अब आपको एक अनहोनी सुनाते हैं। हमारे एक भक्त हैं, ये पहले कबीर पंथी थे, उस नकली कबीर पंथ में लगे हुए थे। भक्त पुरुषोत्तम दास और वो बेटी डिम्पल, इधर आए एक बार, बुला लो उनको। ये पहले भक्त पुरुषोत्तम दास कुरुक्षेत्र से, ये पहले लहर तारा तालाब पर जो खरसिया गद्दी से आई हुई एक नकली गद्दी बनी हुई है, वहां से ये उपदेश लिए हुए थे। और ये कई पीढ़ी से कबीरपंथी थे। इनके पूज्य पिताजी भी वहीं पर से उपदेशी थे और इनका परिवार भी। और काशी वाले वो वहां के आचार्य थे, इनके घर पर आते थे, बड़ी सेवा इनकी पूजा करते थे। एक दिन कुछ समय हमारी वहां सीढ़ी चली थी कुरुक्षेत्र में, 1 महीना चली थी, क्योंकि हमने वहां सत्संग करना था। 1 महीने में भी उन्होंने बंद करवा दी, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी। इन्होंने वह सीढ़ी सुन ली एक दिन, इनके तड़फ उठी कि भी ये ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं, और हमारे गुरु लोग तो ये बताते नहीं, हर कबीरपंथी कहलाते हैं। तो ये कहता मैं सोच ही रहा था कि कभी संत कहाँ मिला है, कैसे मिलूं। इतने में कहता मैंने पोस्टर लगा, देखा कि संत रामपाल तत्वदर्शी संत कुरुक्षेत्र में 5 दिन का सत्संग करने आ रहे हैं, 4 दिन का। कहता मैं गदगद हो गया। इन्होंने सत्संग सुना, सत्संग सुनते ही उसी दिन पूरे परिवार समेत इन्होंने उपदेश ले लिया। फिर इनके पिताजी ने भी उपदेश ले लिया। तो बुजुर्ग यहीं रहते हैं आश्रम के अंदर, पुण्यात्मा। और उस बुजुर्ग ने अब इतना कुर्बानी कर दी, इनके 2-3 बेटों ने भी नाम ले लिया। पुरुषोत्तम से छोटा बेटा है रोशन लाल, उसने भी उपदेश ले लिया। एक और भाई है इनका सतपाल, उसने भी उपदेश ले लिया। तो इनके पिताजी ने कहा भी मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया अभी तक। तुम्हारे लिए मैंने 10-10 किले यानी 50-60 किले और बना कर दे दिए बेटा। और अब मुझे पता चला कि मैंने कुछ दान पुण्य कुछ किया वहां पर, तो ठीक कुपात्र को कर दिया, और संत सही नहीं थे। अब मेरा क्या बनेगा? कहा मेरे बाटे 3 किले आते हैं, मैं 3 किले गुरुदेव को दान करता हूं। बोलो सतगुरुदेव। फिर उनके छोटे पुत्र रोशन लाल ने कहा पिताजी 7 मेरे हिस्से में आते हैं, वो 7 मैं भी गुरुदेव के नाम दान करता हूं। बोलो सतगुरुदेव। अब कहने का भाव ये है दास का कि समझा है तो सर दर पाओ, बोहर नहीं रे ऐसा दाओ। तो इन्होंने उपदेश ले रखा है सन 2004 से। और पुरुषोत्तम दास उस झूठे केस में जो हमारे ऊपर षड्यंत्र रच के हमारे ऊपर इसी कारण से, क्योंकि हम सच्चाई कह रहे थे, उनकी पोल खुला थी, जनता और प्रजा को भ्रमित करके उन दुष्ट आत्माओं ने हमारे ऊपर झूठा केस बनवा दिया और जेल में रहे। ये पुण्यात्मा पुरुषोत्तम दास जी वहां हमारे साथ जेल में भी रहा। तो उस समय इसकी बेटियां, एक लड़का 3 बेटियां, वो कहा करती पिताजी हिम्मत ना हारना, जेल में तो हम हैं, आप तो गुरुदेव के साथ हो, आप तो जेल में है ही नहीं, हम दर्शन को तरस रहे हैं, आपको वहां दर्शन तो हो रहे हैं। ये छोटी छोटी बेटी, इतना उत्साह था इनके अंदर, इतना ज्ञान था, अपने पिता के भी धैर्य को बढ़ाया करती थी। अभी 4था दिन है। उस दिन बीच वाली लड़की जो यहाँ बेटियां आती हैं सेवा करती हैं, एक बेटी तो यहाँ रहती है सेवा में 3 में से, और 2 भी कई बार रह जाती हैं। खुद पुरुषोत्तम भी आता है यहाँ पर सेवा करता है। तो अभी 4था दिन पहले वो बीच वाली लड़की का एंड हो गया, डेथ हो गई अचानक। आंखों से खून निकलने लग गया और आंखें रुक गई और बहुत बुरी तरह तड़प कर शांत हो गई। पुरुषोत्तम भगत जी कह रहे हैं कि मैं देखकर इसकी दशा को समझ गया कि ये खत्म हो चुकी है। पहले इसकी मां मरी थी, वो भी ऐसी स्थिति में थी, कति खत्म हो चुकी थी। सब डॉक्टरों को उसको दिखाया था, डॉक्टरों ने कोई उसका बचाव नहीं कर सके। उसी स्थिति में यह आ गई है और अब मैं इस लड़की को कहीं नहीं दिखाऊंगा। दूसरा मन में यह आता है कि लोगों को मैं कहता हूं कि हमारे परमात्मा कबीर जी में इतनी शक्ति है, वो मुर्दे जीवित कर देते हैं। और आज लोगों को पता चलेगा तो मेरे क्या कहेंगे मुझे कि तू इतने डींग मारता फिर, आज तेरी बेटी मर गई, तेरे भगवान ने क्यों नहीं बचाई। कहता मैं बाहर आके आंखों में आंसू आ गए और हाथ पांव फूल गए। फिर मैंने यहाँ आश्रम में टेलीफोन मिलाना चाहा कि गुरुदेव से बात करूं, वो हमारे नंबर बदल गए थे, वो नहीं मिल पाए।
तो कहते इतने में वो लड़का आया भाग्या कि पिताजी आजा, बहन वापस जीवन आ गया इसका। एकदम उसने सांस लिया और उठ खड़ी हुई। लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं कहाँ ले गई थी, और मैं कहने लगी मैंने तो अपने गुरुजी के पास जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इतना कहकर वो अपना सत सुकृत ये करती हुई और आंखें खुल गई, जय बंदी छोड़ करती हुई, और लड़की जीवित होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब देखिए, ये है भक्त पुरुषोत्तम दास, ये बेटी डिंपल। ये भक्त पुरुषोत्तम दास जी और बेटी डिंपल। कथा मैंने आपको सुना दी, और बाकी ये भी कुछ दो शब्द कहना चाहें तो कह सकते हैं। इनको दो माइक वगैरह। सतपुरुष बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम। आप कबीर परमेश्वर के अवतार इस रूप में आए हुए हैं। हम सभी आत्माओं की भलाई के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे को ये जोत स्वरूपी ये मन हमारे को फिर भी मानने नहीं देता। सदगुरु आपने ये जो अभी बात सुनाई ये बिल्कुल सत्य है। मैंने तो आज छोड़ दी थी कि ये लड़की अब जा चुकी है, अब तो सदगुरु ही इसको बचा सकते हैं। तो सदगुरु मैंने हृदय से प्रार्थना करी, परमात्मा आपसे विश्वास कम हो जाएगा लोगों का, आप दया करो। तो सदगुरु आपने इसको 5 मिनट के अंदर दोबारा फिर जिंदा कर दिया। देव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सत साहिब। हाँ, ये आपके सामने कबीर परमेश्वर ने मुर्दा जिंदी की हुई बेटी है, भक्तमती डिंपल। पुण्यात्माओं, हम सुना करते पहले कि कभी सतयुग आदि में भगवान के कोई ऐसी कहानी सुना करते थे। आज यहां पर लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनके जीवन एक्सटेंस कर रखे परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ये सतपुरुष है। कहते मासा घटे ना तिल बदय विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुर मेट कर ऊपर मार दे मेघ।